जय सिया राम। कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुण को भगवान की कथा सुनाई। बड़े गदगद हो गए, हर्षित हो गए और पंख फुला दिए। अब कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, भगवान नाम का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो कि सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा। फूलहि नभ अरु बहुविधि फूला, फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला। जीवन लहा सुख हरि प्रतिकूला, रसा जाय बरु मृग जल पाना। बरु जामहि सस शीस विखाना, अंधकारु बरु रवि न सावै। राम विमुख न जीव सुख पावै। हिमते अनल प्रकट बरु होई, हिमु राम सुख पावन कोई। वो कहते हैं कि श्रुति पुराण और संतों का यही मत है कि भगवान से प्रेम करो, भगवान के पद कमलों से प्रेम करो। कछुए की पीठ पर भले भी बाल उगाएं, ये हो सकता है। कागभुसुंडी जी कहते हैं हो सकता है कि कछुए के पीठ पर बाल उगाएं, बाल नहीं होते हैं लेकिन हो सकता है। और बंध्या सुत बरु काहुई मारा, किसी बांझ के पुत्र ने किसी का वध कर दिया हो। बांझ वही जिसके पुत्र नहीं, उसने वध कर दिया, ये हो सकता है। और नभ आकाश में फूल खिल सकते हैं, लेकिन जीव जो है भगवान के प्रतिकूल सुख नहीं पा सकता है। मृग तृष्णा के जल को पीने से भला प्यास बुझ जाए, और खरगोश के सिर पर भले ही सींग उगाए। अंधकार भले ही सूर्य को खा जाए, लेकिन राम विमुख सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही आग प्रकट होने लगे, पर जीव राम के प्रतिकूल होकर सुख नहीं पा सकता है। और क्या कहते हैं कि बारी मथे ग्रत होई बरु, और सिकताते बरु तेल। और बिनु हरि भजन न भव तरिया, या सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिया, या सिद्धांत अपेल। और मत कही करई बिरंती प्रभु, भगवान जो है मशक को, मच्छर को ब्रह्मा के समान कर सकते हैं। मशक ही करई बिरंती प्रभु, अजहि मशकते हीन। और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर सकते हैं भैया। अस विचार तजी संशय, राम ही भजई प्रवीण। अस विचारे तजी संशय, राम ही भजई प्रवीण। बारी पानी मथने से भले को कागभुसुंडी कहते हैं असंभव अगर होना हो, पानी से घी निकल आए और रेत से क्या निकल आए, तेल निकल आए। लेकिन भगवान की भक्ति के बिना भवसागर नहीं तरा जा सकता है। भगवान तो ब्रह्मा को मशक के समान और मशक को ब्रह्मा के समान करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस संसार में कोई अमर नहीं है, कोई शक्तिमान नहीं है। हमारे पास, आपके पास
देवताओं के पास, ब्रह्मा और शिव के पास जो शक्ति है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। तो क्यों न हम उन्हीं सच्चिदानंद भगवान की शरण में जाएं और जो उन्होंने आज्ञा दी है, ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, देवताओं की सेवा, उनकी आज्ञा मानिए, भोलेनाथ की सेवा, वो भगवान की सेवा हो जाएगी। जिस समय पर शूद्र जन्म में काकभुसुंडी जी को भगवान ने समझाया है कि हे काकभुसुंडी, जब जीव और भगवान का भजन करता है तभी उसके जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। और अगर जीव को भक्ति प्राप्त हो जाए, शक्ति प्राप्त हो जाए प्राणी को, तो उसे भगवान की आज्ञा माननी चाहिए और भूल कर भी ब्राह्मणों का, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, गौओं को कष्ट नहीं देना चाहिए, देवताओं को अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर के वचन हैं, कितने सुंदर वचन हैं। वो कह रहे हैं कि इंद्र कुलिस मम असूल विशाला, इंद्र का वज्र और मेरा त्रिशूल ये अमोघ हैं। इंद्र का वज्र, मेरा त्रिशूल अमोघ है, लेकिन कालदंड हरि चक्र कराला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, कालदंड हरि चक्र कराला। और भगवान का चक्र जिसका कोई काट नहीं है। और यदि हो सकता है कभी हो जाए ऐसा कि जो इनके मारे से भी न मरे, वो कैसे मर जाएगा? जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रदोह पावक सो जरई। इनके भी मारे न मरे, वो ब्राह्मणों के द्रोह रूपी आग में जो है तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करो और ब्राह्मणों, संतों का सम्मान करो, आदर करो, आदर करो, पूजा करो, सेवा करो। आज समय कलयुग का है तो सेवा जानबूझ करो। आंखें बंद करके सेवा करने के लिए हम भी प्रेरित नहीं कर रहे हैं। क्यों कोई पाखंडी अगर ब्राह्मणों के भेष में हो, संतों के भेष में हो, आडंबर रच के वो ब्राह्मण संत बना घूम रहा हो, आप कहीं फंस जाएं और फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी भीड़ें हो रही भैया आडंबर दंभ के आगे। लेकिन जो संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, सेवा करो। और भगवान का पतित पावन नाम है, बहुत बड़ा है। भगवान का पतित पावन नाम बहुत बड़ा है। और यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। फिर क्या करना चाहिए? राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय राम गुण गामई। नित्य प्रति मेरे पास बैठो। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कष्ट भी नहीं करना हमारे पास तक आने का। मोबाइल खोलिए और हमारा आपका सत्संग शुरू है, भक्ति शुरू है। तो भगवान के नामों को ही सभी काम करते करते, भैया रोटी दाल हमें भी मिल रही है, भगवान का भजन कर रहे हैं, आपको भी मिलेगी। क्यों विषय वासना में लिप्त हो? ठीक है कि जासु पतित पावन बड़वाना, भगवान का नाम ही पतित पावन है। कुछ लोग कहते हैं भैया हमने मांस मदिरा का सेवन बहुत किया है, अब हम क्या करें? छोड़ दो। और भगवान का नाम जो है पतित पावन है, आपको भी पावन कर देगा। पर जब नाम जब शुरू कर दो तब फिर इन चीजों को छोड़ दो। पीछे आपने जो भी किया है, एक बार श्री राम कहने से ही वो पाप आपके करोड़ जन्म के पाप। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, भगवान की स्वयं में विरध हस्त है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अघनासई कबही। जैसे ही व्यक्ति भगवान के सन्मुख होता है, तात्पर्य है भगवान की भक्ति को धारण करता है, भगवान के भजन के लिए अग्रसर होता है, संतों और भगवान के दर्शन के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, करोड़ों जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। क्यों डर रहे हो? आपने कोई भी कर्म किए हो, कोई भी कुकर्म आपसे प्रारब्ध बस हुए हैं, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। भगवान का पतित पावन नाम है, सत्संग है, और ये सत्संग, ये भगवान का नाम है, भगवान की कथा आपको पार कर देगी, इसमें संशय नहीं है। और कौन कौन पार हुआ देखिए, हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहे हैं, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान के भक्त कह रहे हैं। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, क्या है वाक्य? सुनो। दासु पतित पावन बड़ नामा, भगवान का नाम जो है पतित पावन है, उसको जपते रहो। और भगवान की वाणी क्या है, भगवान का बिरद क्या है, वो भी सुन लो। जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहीं कभी सुति संत पुराना। ये भगवान का जो है बाना है। लोग कहते हैं कि भैया उनका तो बाना है, तो भगवान का बाना है पतितों को पार करने का, क्यों घबरा रहे हो? वैसे ही हैं, शाम को बैठते हो, बड़ी चिंता में डूब जाते हो कि हमारा क्या होगा, हमने तो कभी अच्छे कर्म किए नहीं। कोई बात नहीं, अब कर लो, और कुछ नहीं, भगवान का भजन करना है। आई भजिय मन तजी कुटिलाई, काम भजे गति के ही नहीं पाई। भगवान को भजिए, लेकिन मन की कुटिलाई छोड़कर, दिखावा करने के लिए नहीं। और पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। अपने मन को समझाइए कि हे मन, तू भगवान के चरण कमलों में लग जा। पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। कौन कौन? गणिका अजामिल व्याधीर, गजादि फलता रे घना। गणिका, ये गणिका तो भैया कोई व्रत उपवास उसे पार नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति ने, भगवान के नाम ने उस वैश्या को भी पार कर दिया। अजामिल, एक ब्राह्मण और जिसने शूद्र जैसे कर्म किए, भगवान ने उसको भी पार कर दिया। व्याध, गीध, अब देखिए गीध कितना पावन पक्षी, भगवान ने उसको पार, गज को पार कर दिया। आधीर जमन की रात खस, सपचादि अति अग रूप जे कही नाम। भारत एपि पावन होहि राम नमामि ते। भगवान का नाम लेकर यवन, आभीर, किरात, खस, सुपथ, चंडाल आदि भी पार हो गए। आप क्यों घबरा रहे हो? आप तो मनुष्य नहीं हो। आपकी जीभ, आपके कान, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपका पूरा रोम रोम भगवान की सेवा कर सकता है, फिर आप क्यों घबरा रहे हो? भगवान का नाम जो है पतित पावन है। जब आप शुरू में पहले भगवान का भजन करने बैठेंगे तो आपके मन में डर होगा। देखिए माया बहुत डराती है, बहुत डराती। डर होगा, क्या डर होगा? अरे हम भजन कर रहे हैं, कोई हमें देखकर हंसेगा। अरे हम माला पहन रहे हैं, कोई हमें देखकर हंसेगा। हम तिलक लगा रहे हैं, कोई हमें देखकर हंसेगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे भजन शुरू कर देंगे, अपने मन को जबरदस्ती भगवान के चरण कमलों में लगाएंगे, तो वो डर, वो भय सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और जो पहले दिन देखकर आपको हंसेंगे, दूसरे दिन हंसेंगे, आपका उपहास उड़ाएंगे, वही वे एक दिन आपको जो है जय सिया राम बोलेंगे। तो चलिए अभी से, ये मत सोचिए कि कल से या बच्चे की शादी होने के बाद, पोते होने के बाद, 60 साल के बाद भगवान का भजन करेंगे। नहीं, ये तो निश्चित ही नहीं कि 60 साल का कौन होगा कौन नहीं होगा। कल किसकी आंखें खुलेंगी, किसकी नहीं खुलेंगी। तो भैया सुबह किसकी आंखें खुलेंगी
किसकी नहीं, ये निश्चित नहीं है। लेकिन ये निश्चित है, यदि इसी क्षण, ये जो क्षण आपको प्राप्त है, जो हमें प्राप्त है, उस क्षण में हमने भगवान का भजन कर लिया, राम 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 जप लिया, और मुंह से जपा हुआ शब्द, देखिए इस संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाती है। ये आप जो भी देख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड है, ये सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक चीज कभी नष्ट नहीं होती है, वो है भगवान का भजन। भगवान को अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म मतलब जो अक्षर निकलते हैं वो ब्रह्म है, वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। आप चाहे अच्छी बात कहो, बुरी बात कहो। इसीलिए साधु संत कहते हैं भैया मौन व्रत रहना सीखो, ताकि हमारी वाणी से, हमारी जिह्वा से किसी का अपमान न हो जाए, किसी के लिए कोई शब्द न निकल जाए। क्यों? जब हम राम राम जपते हैं तो उसका भी कभी विनाश नहीं होता है। हम किसी गाली देंगे, वो गाली भी हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अपनी जिह्वा को, अपने मन को, अपने हृदय को पावन करने के लिए पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कुछ लोग हैं मांस मदिरा नहीं छोड़ पा रहे हैं, चलो मैं एक उपाय बताता हूं। जब नहीं छोड़ पाते हो मत छोड़ो, लेकिन जब उस कार्य से निवृत्त हो जाते हो तो स्नान ध्यान इत्यादि करके और 10 मिनट रोज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम सीताराम जप करना शुरू कर दो। आपका जितना विषय है, जितनी आपके अंदर बुराइयां, सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएं। तो राम का नाम जो है वो सारे पापों तापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आपका मांसाहार मदिरापान सब छूट जाएगा, सारे विषय छूट जाएंगे। लेकिन भैया जब शुरू करोगे, अब आप पहले कहें कि हम पहले तो सब कुछ छोड़ दें, पवित्र हो जाएं, उसके बाद अब भैया तब तक क्या हुआ सीताराम बोल के फिर क्या करोगे? तो सीताराम बोलने से पहले सीताराम बोल लो, हैं? इससे उद्धार हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर अपने इस मनुष्य शरीर को धन्य कर लें, और जिस लिए हमें शरीर मिला है उस एम को, उस टारगेट को पालें। और टारगेट क्या है? भगवत प्राप्ति, परम धाम प्राप्ति। दोबारा नहीं मिलेगा ये शरीर, और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अच्छा, आपने एक चीज देखी है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका गला रुंध जाता है, उसकी आंखें भरभरा जाती हैं, आंसू बहने लगते हैं, पहचानना बंद कर देता है, सुनाई देना बंद। एक ऐसा क्यों है? इसीलिए है कि अंत समय में सब जीव को घेर लेते हैं ताकि वो कहीं भगवान का नाम न ले ले। तो भैया जब वो अंत समय आने से पहले जब भगवान का नाम ले लो, देखें अंत समय में क्या क्या हमारा बिगाड़ लेगा। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। और जब आप स्वतः सरल स्वभाव से राम 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 करना शुरू कर देंगे तो भगवान की माया है, हाँ, ये भगवान की इच्छा के बिना नहीं आ सकती आपके पास, दूर भाग जाएगी। तो आगे आने वाला समय अच्छा होगा ये मत सोचो, ये कार्य कर लें वो कार्य कर लें ये मत सोचो, तत्काल इसी क्षण से भगवान का भजन शुरू कर दो। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई संशय है, किसी प्रकार की कोई बाधा है, हम सेवा में बैठे हैं, और आपको मंत्र की आवश्यकता है, माला की आवश्यकता है, रास्ते की आवश्यकता है, पथ की आवश्यकता है, हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हैं और हम अवश्य आपकी पूरी मदद करेंगे। इसलिए निसंदेह भगवान के चरण कमलों से प्रेम करो। और भैया अगर नहीं कुछ आपको समझ में आता है जो हमारे लायक सेवा हो, हम करेंगे। हम आपको जो हमारे गुरु ने, हमारे गुरुजनों ने हमें रास्ता, हम आपको भी बताएंगे ताकि आप भी भजन करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।